आपको टॉपिक तो पता होगा है ना। मिशन मार्च रखा है क्योंकि हम एक दिन पहले प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा कल का दिन खराब हो। ठीक है राहुल, उठ के बैठ जाओ। ठीक है कि मीटिंग में वीडियो ऑन करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी। अगर आप नए हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक होती है पर्सनल मेंटरशिप, और ये है पर्सनल का पर्सनल मेंटरशिप, है ना। कि देखो, एक पल के लिए तुम पर्सनल मेंटरशिप भी मिस कर दो 10-15 का, वो मुझे बर्दाश्त है। बट तुम हमारी पर्सनल ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो वीडियो ऑफ करके, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग नए हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी 2CC कंप्लीट करी हुई है, तो वीडियो ऑन करना इस मीटिंग में बहुत ज्यादा कंपलसरी है। बिकॉज ये मीटिंग से एक्चुअल ग्रोथ होती है। इस मीटिंग से तुम्हें ब्रह्मांड का ज्ञान होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के। इस मीटिंग से तुम्हें यह पता चलता है कि एक्चुअली में मार्केट में चल क्या रहा है, और इस मीटिंग में तुमसे तुम्हें यह पता चल रहा है कि एक्चुअली में तुम्हें करना क्या है। समझ में आई मेरी बात? तो इस मीटिंग की सबसे ज्यादा कीमत है जो आपने समझनी है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई कि इस मीटिंग की अपने आप में बहुत बड़ी कीमत है। तो ये मीटिंग अटेंड करना सीरियसनेस के साथ, पंचुअलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, पेन एंड कॉपी लो, नॉर्मल शीट मुझे दिखाओ एक बार, पेन एंड कॉपी लो। ठीक है, मिशन मार्च लिखो, ऊपर मिशन मार्च लिखो फटाफट, और मुझे दिखाओ। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे छोटे अक्षरों में नहीं, बड़े बड़े अक्षरों में रखोगे तो अपने आंखों के सामने रखोगे। ठीक है, क्योंकि उसकी पिक्चर क्लिक करके बाद में आपको उसको लगाना है वॉलपेपर। क्या लगाना है? वॉलपेपर, मतलब समझते हो ना। जैसे ये मेरे टारगेट्स है, तो मैं दिखाऊंगा नहीं, बट देख लो ये मेरे टारगेट्स है, थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। तो ये मैंने वॉलपेपर लगा रखे ना, देखो, है ना। वॉल ऐसे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें लिख कर। ठीक है, क्या करना है, तुम्हें प्लानिंग्स दे रहा हूँ कि काम कैसे करना है, तुम्हें प्लॉटिंग्स दे रहा हूँ कि काम कैसे करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग का एक इंसेंटिव है, दैट इज 5cc ट्रिप, समझ लो, है ना। जिसमें आपको 4cc डायरेक्ट पे करना है। देखो मेरी बात समझो सभी की सभी, कि 5cc को आपको अगर डायरेक्ट पे बिजनेस करना है तो उसमें से 1cc रिटेलिंग का है ना। कि 1cc के प्रोडक्ट आपको बेचने हैं, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, गोपाल सुल्तानिया का नाम सुना किसी ने? गोपाल सुल्तानिया, हो सकता है बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन जयपुर से एक हमारे सीनियर मैनेजर हैं, जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री लेके हैं। डिग्री मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन करा हुआ है, उन्होंने मास्टर्स करे हुए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, और उन्होंने ग्लोबल रैली, सॉरी हाँ ग्लोबल रैली कह रहा हूं, हमारा सक्सेस डे, सॉरी सक्सेस डे इवेंट होस्ट किया था प्रथम बवेजा के साथ। वो है गोपाल सुल्तानिया। अब उनकी 1500cc क्वालिफाइड हुई सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रिटेलिंग में। साइमन डेविडसन सर, सबको पता है, फर्स्ट मैनेजर ऑफ फॉरएवर। 24 साल के, 24 साल हो गया आज फॉरएवर को हिंदुस्तान में। अच्छा, 24 साल में जो सबसे पहला मैनेजर था साइमन डेविडसन। उसके बाद सूर्य सिन्हा सर, जिन्होंने पहला 3.5 करोड़ का चेक उठाया था फॉरएवर इंडिया में। तो इन सारे लोगों की जो बिजनेस है, जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं फॉरएवर में, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, या तो तुम चलना भी नहीं सीखे थे, जो तब से काम कर रहे हैं, उनकी ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली क्या होता है, कितने सीसी पे क्वालिफाई होता है? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, ग्लोबल रैली कितने पे क्वालिफाई होता है? बताओ चैट बॉक्स में फटाफट। ग्लोबल रैली एफजीआर कितने पे क्वालिफाई होता है? टेल मी इन द चैट बॉक्स फास्ट। चलो पता है, बहुत अच्छी बात है, गुड। और क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है इसका? क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है इसका? 1500cc होता है, वो तो समझ में आ गया। एग्जैक्टली राहुल, जनवरी से लेके दिसंबर तक, है ना। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक इज द क्वालिफिकेशन पीरियड, है ना। अब उनकी 1500cc क्वालिफाइड हो गई सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कस्टमर से। समझ रहे हो? ये हिंदुस्तान में उन्होंने इतने कस्टमर बनाए हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट यूजर्स बनाए हैं, जो आज भी उनसे प्रोडक्ट परचेज करते हैं, और 1500cc के प्रोडक्ट वो रिटेल कर देते हैं। 1500cc क्वालिफाइड है। देखो एक पॉइंट समझना, कि मार्केट में कंज्यूमर्स हैं,
कंज्यूमर्स का मतलब समझते हो ना, कस्टमर्स फॉरएवर के प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स हैं, फॉरएवर के प्रोडक्ट खरीदने वाले भी लोग हैं, यूज करने भी वाले लोग हैं। अगर तुम सही एफर्ट मारोगे तो तुम उनके पास पहुंच जाओगे। जैसे कि एक किट बना लो तुम। एक चीज बताओ, एक आदमी को 10,000 की बिलिंग कराना इजी है, या 5 आदमी को 2-2 हजार की बिलिंग कराना? कौन बताएगा? विशाल बताओ। एक आदमी की 10,000 बिलिंग कराना इजी है, या 2-2 हजार की 5? अभी अनम्यूट को ऑप्शन हो, हाँ बताओ। सर 10K। ओके, 10,000 की बिलिंग कराना आसान है। और कोई? या और कोई किसी को लगता है सर 2-2 हजार की बिलिंग कराना आसान है? अगर तुम जेन्युइनली सोचो, तुम मार्केट में प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, एक प्रोडक्ट तुम्हारा 10,000 का है और तुम्हारे एक प्रोडक्ट 2,000 का है, कौन सा प्रोडक्ट इजिली रिटेल होगा? फिर से बताओ विशाल। एक प्रोडक्ट 2,000 का है। और एक प्रोडक्ट 10,000 का है, कौन सा बेचने में ज्यादा आसानी होगी? दो समझा हजार नहीं सर, एक बार और रिपीट करेंगे कुछ? देखो, एक प्रोडक्ट तुम्हारा, दो प्रोडक्ट ठीक है, एक प्रोडक्ट है, मान लो ये प्रोडक्ट है 10,000 का, ठीक है, और एक ये दूसरा प्रोडक्ट है 2,000 का, कौन सा प्रोडक्ट बेचने में आसानी होगी? 2,000 वाले ना, है ना? सर एफर्ट तो दोनों में ही लगेंगे। एफर्ट दोनों में और लगेंगे, मार्जिन जो 10,000 वाली एग्जैक्टली exactly. मार्जिन की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं आसानी की। कि मार्केट में अगर तुम बेचने जाओगे तो हो सकता है तुम 2,000 के कस्टमर जल्दी पकड़ लो, बात सही है। मैं यहाँ पे क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, सेल्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट बेचने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि देखो, ये जो 5 सीसी का टारगेट तुम्हें कंपनी ने दिया, इसमें 1 सीसी रिटेल भी तो है ना? या 1 सीसी रिटेलिंग भी तो करनी है हमने। तो अब ये रिटेलिंग के लिए तुम क्या कर सकते हो? रिटेलिंग के लिए तुम 2,000 का एक कॉम्बो बना लो। कॉम्बो खुद से कैसे? तुम एक परफ्यूम ऐड कर लो, एक टूथ जेल ऐड कर लो, एक ये फॉरएवर का फैब आया अभी, फैब ऐड कर लो, एक एलोटर्म ऐड कर लो, और एक एलो लिप्स ऐड कर लो। ठीक है, ये तो मैंने 5 प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, इसकी जो कॉस्टिंग जाएगी वो लगभग 2,000 से 2,200, 2,000 से 2,200 रुपए। अब तुम 8 से 9 कंज्यूमर ढूंढो जिनको तुम ये प्रोडक्ट बेच सकते हो। क्योंकि देखो, जेन्युइनली अभी तुमने मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखा होगा, मैंने फैब के लगभग लगभग 72 पीसेस रिटेल किए। 72 पीसेस मैंने रिटेल कर दिए। अभी फैब को लॉन्च हुए इतना दिन नहीं हुआ, आपने मेरी स्टोरी देखी थी ना? 72 पीसेस ऑन MRP रिटेल किए मैंने। क्यों? क्योंकि फॉरएवर लिविंग कंपनी, तुम देखना आने वाले 2 सालों के अंदर, 2 सालों के अंदर प्रोडक्ट इतने बढ़िया और बेहतरीन लॉन्च कर रही है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है, जो हमारा प्राइसिंग हो रहा है वो हमारे कंज्यूमर के अकॉर्डिंग हो रहा है। समझ रहे हो? हमारे कुछ महीनों पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, डिजायर ड्रीम, है ना, शैम्पू कंडीशनर, है ना, फैब, ये सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जो प्राइसिंग और क्वालिटी और इफेक्टिविटी, हेल्थ, न्यूट्रिशन सब मिल रहा है। तो आने वाले 2 सालों के अंदर तुम देखना कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं और आपके घर में रोज होने वाले प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग में ज्यादा फर्क नहीं होगा। और जो कंपनी, जो बिजनेस तुम लाइक साल में कर रहे हो, वो तुम महीने में करोगे प्रोडक्ट रिटेल पे। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि देखो, तुम 2-2 हजार की कॉम्बो बना रहे हो, है ना? तो ऑब्वियसली बात है, तुम बहुत, अगर तुम सही मार तुम्हारे पास क्या ऐसे कस्टमर नहीं है इंडिया में? बहुत कस्टमर है। बस तुम्हें पहुंचना पड़ेगा उन कस्टमर के पास, है ना? कस्टमर तुम्हारे पास खुद नहीं आएगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। हल्दीराम क्या कहता है? जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है ना? जो दिखता है वो बिकता है, बात सही है। हल्दीराम ये कहता है कि जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है ना? वरेवर में काम करने वाले हजारों लाखों लोग है ना? बट बिक कौन रहा है? जो ज्यादा दिख रहा है, जो ज्यादा फैल रहा है, जो जितनी तेजी से फैल रहा है। समझ आ रही मेरी बात? है ना? आज फॉरएवर में कम से कम 10
मिलियन एफबीओस काम कर रहे हैं, है ना, म्यूट करना विशाल एक सेकंड, ठीक है, कि 10 मिलियन एफबीओस काम कर रहे हैं, है ना। तो एक चीज समझना, 10 मिलियन एफबीओस में से कुछ 10% एफबीओस ऐसे हैं जो ज्यादा दिख रहे हैं, बात सही है, जो ज्यादा दिख रहे हैं, ज्यादा फैल रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्ट रिटेल भी कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। बात समझ आ रही है मेरी बात, है ना। तो ऐसे 2-2 हजार के कॉम्बोज बना लो एक, ठीक है, कॉम्बोज। चलो किसी को आर्कटिक सी की डिमांड है, किसी का बजट ज्यादा है, किसी का बजट कम है, किसी का 1500 बजट है, तो एक दो प्रोडक्ट हटा दो, है ना। तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो, है ना, मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। तुम 5,000 का कर सकते हो, 3,000 का कर सकते हो, 1,500 का, जितना तुम्हारे सामने वाले का बजट है। बट आप फोकस कर सकते हो फैब के ऊपर। अभी फैब के ऊपर मीटिंग लगी हुई थी कि आप चाहो तो एक्चुअली में रेडबुल आता है 110 रुपए का, आई थिंक, है ना, हमारे नेपाल में आती है 200 रुपए की, ठीक है। तो एक चीज समझना कि अभी जो प्राइसिंग है फैब की 147 है, ठीक है, और क्वालिटी वाइज वो फार मोर बेटर है रेडबुल से। तो जब तुम किसी, देखो अब देखो यहाँ पे मैटर क्या है कि जब भी तुम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, है ना, दुकानदार को मतलब है प्रॉफिट से, है ना, उसको नहीं मतलब है हेल्थ से, ये से, वो से, उसको क्या मतलब, है ना। अब मान लो मैंने अपने लाइफ में ड्रीम और डिजायर बहुत ज्यादा रिटेल किया, बहुत ज्यादा, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितने पीसेस ड्रीम और डिजायर रिटेल किए। क्यों? देखो, जो डिजायर की एमआरपी है वो 430 है, 430 रुपए, और जो बिंग मैनेजर कॉस्टिंग प्राइस पड़ती है 30% डिस्काउंट के साथ, और हमारा जो 5% कैश, लाइक कैश बैक तो मेरा ज्यादा आता है, एएस पे भी कैश बैक 5% आता है पर्सनल ट्रेनिंग का। तो ओवरऑल जो प्राइसिंग पड़ती है वो 240 रुपये पड़ती है ना। 240 इज बाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और एमआरपी कितनी है? 430 रुपये, ठीक है। आप सोचो कि 240 का परफ्यूम मैं किसी को दे रहा हूं, वो 430 का बेच रहे हैं, उसका मार्जिन कितना बना? अगर वो फॉग बेचेगा, अगर वो एनवेगा बेचेगा, है ना, वो डेनवर का बेचेगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन से 10 से 15 रुपए होता है एक परफ्यूम के पीछे। अगर वो फॉरएवर की परफ्यूम रिटेल करता है, तो उस दुकानदार का जो प्रॉफिट है वो 100-150 रुपए होगा। तो दुकानदार से प्रॉफिट देख के बिजनेस करता है ना। और फैब का भी सेम केस है। अगर तुम अपना पर्सनल कैशबैक और डिस्काउंट हटा दो और एमआरपी के हिसाब से, तो तुम जिसको भी फैब बेच रहे हो, जिसको भी तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर वो रिटेलर है ना, किसी दुकानदार को बेच रहे हो, तो तुम उसको प्रॉफिट दिखा के बेच सकते हो। अगर कंज्यूमर है तो तुम उसको क्वालिटी दिखा के बेच सकते हो। समझ में मेरी बात? तो 8 से 9 ऐसे आपको कंज्यूमर्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे आपकी 1 सीसी पर्सनल हो जाए, ठीक है। 1 सीसी पर्सनल हो गई तो 4 सीसी इज नॉट अ बिग डील एट ऑल, है ना। कंज्यूमर भी बाद में बदल के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। समझ आई मेरी बात? तो क्या करना है आपने? आपने कोशिश करनी है कि मार्च के मंथ के अंदर आपने अपनी 1 सीसी रिटेल कंज्यूमर के ऊपर फोकस करना है, कि आप 2,000 का एक कॉम्बो बनाओ और उस 2,000 के कॉम्बो को पिच करो, बेचो। कोशिश करो। तुम 1,500 की बिलिंग करा रहे हो, ठीक है, 1,500 की बिलिंग करा रहे हो, मान लो तुम 1,500 की बिलिंग में भी तुम इसे पिच कर सकते हो। ये देखो 1,500 में तुम्हें ये दो दो प्रोडक्ट आ रहे हो, एक किताब आ रही है, अगर तुम 2,000 की बिलिंग करते हो, ठीक है, तो तुम्हें मैं ये 5 प्रोडक्ट दे सकता हूँ। समझ आई मेरी बात? 5 प्रोडक्ट और बेहतरीन प्रोडक्ट। समझ में आई मेरी बात आप सभी को, है ना। तो अभी रिसेंटली मैंने एचटीसी की रिकॉर्डिंग्स डाली थी जहां पे हमारा वीक 4 चल रहा है, हाई टिकट क्लोजिंग। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जिनको नहीं देखा उसको मैं बता दूं कि एचटीसी की रिकॉर्डिंग्स मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ। आज भी हमारी एक एचटीसी की लाइव मीटिंग्स है। तो जिनको भी एचटीसी समझने में दिक्कत आ रही है, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ा सा जिनको कंफ्यूजन है वो मैं बता दूं कि एचटीसी की अभी अकॉर्डिंग कितनी हो चुकी है। ये पीपीटीज है, ये मैं कल आपको शेयर करूंगा, ठीक है, जो हमारी एक्चुअल प्लानिंग है कल हम करेंगे, ठीक है। अभी आप देखो कि, ठीक है, ये एचटीसी वीक 1 है, ये वीक 2 है, ये वीक 3 है, और वीक 4 के 2 पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। वीक 4 के 2 पार्ट आ चुके हैं। अब तुम क्या, बहुत सारे लोग तो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात है देख रहे हैं, बट जो लोग छोड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं एक एक वीडियो कितने की है,
3 घंटे की है भाई, 3 घंटे की एक वीडियो है ना। और कोई भी छोटा वीडियो नहीं है, 3 घंटे, ये 4 घंटे की है ना। ये 4.5 घंटे की है ना। ये है ना 3 घंटे की, कोई भी छोटी रिकॉर्डिंग नहीं है। मान लो जिनको इंग्लिश समझने में दिक्कत आ रही है, वो क्या कर सकते हैं, वो HTC पार्ट प्ले करते टाइम आप Like, well, dude, I can domain. See to help you. More like क्योंकि मुझे तो सब समझ आ रहा है बहुत इजीली, बट आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, क्योंकि अभी ये भाई साहब सब्जियां बेच रहे थे। ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, बीच में जहां पे अमन राजपूत सर हिंदी में समझा रहे हैं, वो देखो, वो लिखो, वो इम्प्लीमेंट करो। समझ में मेरी बात। HTC समझने का अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, सबसे आसान तरीका ये हो सकता है, ठीक है। नो नो नो, नॉट एट ऑल, कोई जरूरी नहीं है। ये एक्चुअली में सेल्स सीखने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है एएस लेवल पे सीखना, ठीक है। क्योंकि यहां से तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये एक्चुअली में स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं STC वीक 1 के और वीक 2 के, वीक 1 और वीक 2 के वीडियोस जो माइंडसेट का पार्ट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारा गेम शुरू होता है यहां से, सारा गेम शुरू होता है यहां से। जस्ट एक सेकंड गाइस। XYZ करके जो है ना, आप सभी लोग ना अपने अपने, बहुत सारे लोग हैं ना जो अन ऑफिशियल नेम से ज्वाइन हुए मीटिंग में, है ना। आई डोंट नो लिंक कहाँ से मिली, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे एक बंदा है XYZ करके। अब मुझे चैट बॉक्स में अपना नाम बताना, अभी जिसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था। चलो मैं आपको मीटिंग से बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो यार, ये हमारी पर्सनल मीटिंग है, ऑब्वियसली होता है, आपने अपना ओरिजिनल नेम डाला नहीं है तो मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा ना। तो मैं अभी के लिए मीटिंग में बाहर कर रहा हूँ, अगर आप हमारी टीम से हो तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, ओके। देखो अपनी टीम को समझा के रखा करो, जो नए हैं ना, वो समझा के रखा करो कि अगर कोई भी नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, यस कर रहा है तुम्हारे ट्रैक में, तो समझा के रखा करो कि मीटिंग में ऑब्वियसली बात ज्वाइन करे तो अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन करे, ठीक है। क्योंकि यार डेकोरम खराब होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। मेरी बात समझो कि HTC का जो वीक 1 और वीक 2 का पॉइंट है, जो वीक 1 और वीक 2 का जो लाइक हमारा वीडियो है, ठीक है, वो लगभग लगभग 3 3 4 4 घंटे की वीडियो है, और टोटल जो ट्रेनिंग हो रही है वो कहाँ की हो रही है, यहाँ की हो रही है। टोटल ट्रेनिंग यहाँ की हो रही है, और सबसे ज्यादा जरूरी ट्रेनिंग यहाँ की ट्रेनिंग है, ठीक है। माइंडसेट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो तुम्हें सबसे पहले और सबसे ज्यादा डीप में जाके अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि तुम नहीं करे तो फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा। समझ में आई मेरी बात। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट मैन, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। एक बंदा जो 10 cc कर रहा है डायरेक्ट पे, वो माइंडसेट से मजबूत है। एक बंदा जो बिजनेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ माइंडसेट से वीक है, ठीक है। माइंडसेट आ जाए तुम्हारे पास, लीड्स नहीं है, लीड्स आ जाएंगे, तुम्हारे स्किल्स नहीं है, स्किल्स आ जाएंगी, नॉलेज नहीं है, नॉलेज आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा तुम्हारे पास, माइंडसेट है तो, ठीक है। तो HTC वीक 1 वीक 2 जितनी जल्दी हो सके वो खत्म करना है आपने। और अभी मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा एक प्राइवेट चैनल पे, वीडियो की लिंक प्राइवेट करके आप सभी को शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आप वहां से वीडियो देखकर अपनी जो नोट्स है बना के अपने माइंडसेट में ये बातें बिठा लेना। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, माइंडसेट से वीक नहीं बनना हमने, माइंडसेट से हमेशा स्ट्रांग रहना है, पॉजिटिव रहना, नेगेटिविटी का एन नहीं होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात।
आते हैं बात करते हैं। देखो मार्च के मंथ के अंदर जो लीड्स हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, पहली मेरी बात समझो, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल कि इन द मंथ ऑफ मार्च, देखो पहली चीज तो क्या कि बहुत सारे लोग तो डीएम ही करते नहीं है ना, और बहुत सारे लोग पर्सनल ब्रांडिंग भी नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इंस्टाग्राम इज योर दुकान, ठीक है। इंस्टाग्राम तुम्हारी दुकान है भाई, है ना। तुम अपनी दुकान को जितना अच्छा बना के रखो, तुम चाहो तो अपनी दुकान को गंदा बना के रख सकते हो, तुम्हारी दुकान पे कस्टमर चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं चढ़ेगा भाई। आएगा, चढ़ भी गया तो वापस चला जाएगा, है ना। तुम्हारी दुकान जितनी सुंदर दिखेगी, जितना अट्रैक्टिव दिखेगी, उतना ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। बात सही है। अब तुम देख लो तुम्हारी दुकान चढ़ने लायक है, तुम अपना इंस्टाग्राम देख लो, फिर सोचो कि तुम्हारी दुकान सच में चढ़ने लगा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा तुम्हारी लीड्स क्यों नहीं आ रही, है ना। तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें लीड्स क्यों नहीं आ रही। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी दुकान सुंदर करनी है सबसे पहले तो, ठीक है। और कितना टाइम लग सकता है दुकान सुंदर करने में? 10 दिन, 5 दिन, 5 दिन भी बहुत है। मॉडिफाई करके, पोस्ट करके, एक एप्लीकेशन आती कैनवा, है ना। कुछ कुछ लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, देखो जिनके पास पिक्चर्स नहीं है ना अच्छे, वो क्या करते हैं, वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, है ना। जिनके पास फोटोज नहीं अच्छे, वो इंस्टाग्राम पे क्रिएटिविटी दिखाते हैं। जैसे कि जैसे ये भी एक डिसेंट प्रोफाइल है ना। फोटोज नहीं है ज्यादा, बट ब्राइटनेस कम करने दो, ठीक है। देखो ये भी एक डिसेंट प्रोफाइल है, ठीक है ना। तो ठीक ठाक प्रोफाइल है, अच्छी बना रखी है रानी मैम ने, है ना, सुपरवाइजर कर ली। तो ये ठीक ठाक प्रोफाइल बना रखी है ना, कि हाँ यहाँ पे कॉट्स कॉट्स डाल रहे लिख के कैनवास एडिट करके, ठीक है। और अच्छी खासी थोड़ी बहुत मेंटेन कर रखी, ठीक है। अगर लाइफस्टाइल नहीं है तो क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, बात सही है ना। अपलाइन की क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अपलाइन का लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, और खुद की क्रिएटिविटी दिखा के अपना प्रोफाइल बेहतरीन कर सकते हो। क्योंकि देखो व्हेन आई स्टार्टेड, जब मेरे पास भी कुछ नहीं था, तो मेरे पास भी ऐसा ही था, है ना। एकदम नीचे जाओ और देखो, तो जैसे मैंने शुरू करा वैसे तुम भी कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास फोटोज नहीं है तो आप ऐसे कर सकते, है ना। जैसे ऐसे मैंने किया, है ना। कुछ नहीं था मेरे पास, बस थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी करिए, है ना। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। दुकान सुंदर दिखनी चाहिए, दुकान चढ़ने लायक बननी चाहिए। दुकान सही बन गई, 20% लीड्स आ जाएंगी डेली बेसिस की, जेन्युइनली बता रहा हूं। और 20% पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? ट्राई टू अपलोड समथिंग गाइस, कुछ कंटेंट बनाना शुरू करो, कुछ बोलना शुरू करो, कुछ भी शुरू करो, बट स्टार्ट करो। चाहे ऐसे लाइक पोस्टर बनाओ जैसे ऐसे बनाए ना, और कोट लिखो, अच्छे अच्छे कोट्स, मतलब मोटिवेशनल कोट्स लिखो, पोस्ट करो, कुछ कंटेंट डालो, बट डालो, प्रोवाइड वैल्यू, कुछ वैल्यू डालो, लेकिन डालो, कुछ रील्स डालो, कुछ ऐसे रील्स एडिट कर लो, है ना। कुछ ऐसे रील्स एडिट कर लो जैसे मैंने ग्रुप में डालता हूँ मैं कभी कभी, है ना। कुछ कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड करो, बट प्रोवाइड करो, है ना। कंटेंट इज किंग, कहते हैं कंटेंट इज किंग, है ना। क्या? कंटेंट इज किंग। जस्ट ऐसे रील्स, है ना। ऐसे रील्स देखो, सही बोल रहे हो, कंटेंट इज किंग, ठीक है। तुम्हारा कंटेंट क्या है वही है सब कुछ, ठीक है। वो तुम्हें लीड देगा। उसके बाद क्या कि 20% देखो, हॉट मार्केट वॉर्म मार्केट में क्यों कहता हूँ टारगेट करने को हर बार हर बार हर बार, क्योंकि हॉट मार्केट वॉर्म मार्केट पे काम करने वालों को मैंने जेन्युइनली 21 22 सीसी का बिजनेस डायरेक्ट पे करते हुए देखा है। डायरेक्ट पे भाई, डायरेक्ट पे, सीरियसली बता रहा हूँ, डायरेक्ट पे 20 सीसी का बिजनेस डायरेक्ट पे करते हुए देखा, हॉट और वार्म मार्केट पे काम करने वाले को 20% रेट तुम्हारी यहाँ से हो गई, ठीक है ना। और 20% तुम्हें फ्रेश 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 मतलब व्हाट्सएप ऐड लगा लो, व्हाट्सएप ऐड चला लो, डिजिटल मार्केटर का नंबर ले लो, 7 रुपए वाली भी लीड दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है 20 में से 5 लोग ही फोन उठाए, बट तुम्हारे बजट में आ रही है लीड तो बहुत अच्छी बात है। 10 रुपए वाली लीड ले रहे हो, बट दिन के 20 ले रहे हो, लो जरूर। दिन के 20 ले रहे हो, फ्रेश क्वालिटी लीड जरूर लो। फ्रेश क्वालिटी लीड दिन के 20 कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट सीरियसली बता रहा हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग इंस्टाग्राम पे करके जितनी लीड, और क्या, लिंक्डइन, लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन लर्निंग, लिंक्डइन का एक ऑब्वियसली बात है एप्लीकेशन, आप सभी को पता है, इंस्टॉल कर लो। कुछ मत करो, लीड मत जनरेट करो, बस कनेक्शन बनाओ, बस कनेक्शन बनाओ। 3-4 महीने बाद जब तुम सीख के परफेक्ट बन जाओगे ना, जब तुम्हें स्किल्स आ जाएंगी, नॉलेज आ जाएगी, जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, फिर वो कनेक्शन को तुम यू कन्वर्ट करोगे, यू कन्वर्ट, ठीक है। सिर्फ कनेक्शन बनाओ, सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो और लोगों से
कनेक्शन बनाओ, फ्री टाइम बैठे हो इंस्टाग्राम पे रील मत देखो, लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाओ, ठीक है। मेरे टीम में आज लड़के हैं जो 30 40 लीड पर डे की फ्री में जनरेट करते हैं लिंक्डइन से, फ्री में भाई 30 से 40 लीड जनरेट करते हैं फ्री में लिंक्डइन से। अब कहेंगे सर हमें भी बताओ, आसान नहीं है, एक दिन में नहीं कर लोगे, कम से कम कनेक्शन बनाने पड़ेंगे 500-600 कनेक्शन। आज लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ और प्रोफाइल बनाओ, डीपी लगाओ, बायो लिखो, फॉरएवर का नाम कहीं मत लिखना, ठीक है। फॉरएवर इज बिजनेस, लिंक्डइन इज फॉर जॉब। फॉरएवर का नाम लिखोगे फॉरएवर सस्पेंड कर देगी आईडी, ठीक है। खुद का बिजनेस है ना, खुद का बिजनेस, तो फॉरएवर का नाम मत लिखना आप उसको। है क्या ये, रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन जॉब पर्सन के लिए, जहां पे एम्प्लॉयर मिलता है एम्प्लॉय से, उसको इंटरलिंक कराने का काम करती है लिंक्डइन। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट, अपना एक ईमेल आईडी तो होगा सभी के पास, ईमेल आईडी से अपना लॉगिन करो और कनेक्शंस बनाना शुरू करो। कितने कनेक्शन, कम से कम दिन के 30 से 40 कनेक्शन बनाओ। करते 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 जब 500 600 700 कनेक्शन हो जाए और आपके पास थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और स्किल्स आ जाए, फिर आपको उनसे बात करना शुरू करना, रिलेशन बिल्ड करना शुरू करना। जॉब पोस्ट का ऑप्शन आता है, एक जॉब पोस्ट करोगे 40 लीड आ जाएगी फ्री में। बहुत सारे लोग इस मीटिंग में भी बैठे हुए जो लिंक्डइन से आए थे, है ना, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना भूल गया, दैट इज कि हमारा एक ग्लोबल इवेंट हो रहा है, आप सभी को पता है ना, दैट इज ग्लोबल रैली। और जरूर अगर आप उसको अटेंड कर सकते हो तो जरूर अटेंड करो, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक सक्सेस डे, ग्लोबल रैली इज ग्लोबल रैली समथिंग बिग। वहां पे मतलब कि रॉल्फ के, है ना, रॉल्फ के जिनको भाई लाइक हमने सिर्फ सुना है, वीडियोस में देखा है, ओनामी है ना, एंड रॉल्फ केफ है जो महीने के 8 करोड़ रुपए कमाता है फॉरएवर से, वो भी आ रहे हैं उस ट्रेनिंग के अंदर। तो सोच सकते हो आपके लिए कितना बड़ा और सक्सेसफुल इवेंट होने वाला है। 1000 रुपए के पासेस हैं सिर्फ 2 दिन के लिए, 2 दिन की ट्रेनिंग है, 1000 रुपए के, सिर्फ 1000 रुपए के पासेस है, ठीक है। तो आप उसको अटेंड करके रेवोल्यूशनरी इवेंट का पार्ट बन सकते हो, क्योंकि सक्सेस डे हर साल होता है, साल में 4 बार 5 बार होता है, बट ग्लोबल रैली 25 साल में एक बार होता है एक देश के अंदर। तो अभी एक मौका है और एक मौका आएगा 25 साल के बाद इंडिया में अटेंड करने का। हो सकता है अगले इस साल मैनेजर बन के तुम क्वालिफाई कर लो 1500 और अगले साल तुम पेरिस चलो मेरे साथ, है ना। तो ये भी पॉसिबल है ना। 10 महीने बहुत है, ये भी पॉसिबल है, बहुत इजीली पॉसिबल है। 10 महीने बहुत है मैनेजर बनने के लिए, 6 महीने का टारगेट बहुत होता है। क्योंकि देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सुपरवाइजर जो बनता है ना, सुपरवाइजर अगर वो 2 महीने में मैनेजर बन गया, सीरियसली बता रहा हूँ, तो वो बन गया, वरना वो 6 महीने तक मैनेजर नहीं बनता। ये बात दिमाग में रखना, जो बंदा सुपरवाइजर बनता है ना, अगर वो 2 महीने के अंदर मैनेजर बन गया तो वो मर गया, फिर वो 6 महीने तक मैनेजर नहीं बन पाता। दुनिया का दस्तूर है ये बात समझना, सुपरवाइजर ऐसा बनना है, सीधा मैनेजर निकालना है, सीधा मैनेजर निकालना है। देखो एएम का जब हमने टारगेट अचीव करा था मैनेजर का, एएम की कोई प्लानिंग ही नहीं की, एएम की कोई प्लानिंग ही नहीं थी। व्हाट इज असिस्टेंट मैनेजर, कुछ नहीं होता असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर बन गए, रुकना नहीं, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, इस लेवल पे बिल्कुल नहीं रुकना है कि हमें पता था रुक गए तो अटक जाएंगे, रुक गए तो लटक जाएंगे। सुपरवाइजर बन के तुरंत पुश मारो, पुश मारो। व्हाट इज एएम, एएम की तैयारी मत करो, सीधा 60-60 120 करना है, दैट्स इट, दिस वाज द ओनली गोल। इस महीने 30 सीसी करा है, अगले महीने 60 सीसी करना है, उसके अगले महीने 60 सीसी करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो समझो, मार्च इज अ कंप्लीट मंथ ऑफ 31 डेज, राइट। 31 दिनों का ये महीना काफी बड़ा महीना होता है, और इस महीने को यूटिलाइज करना भी कैसे, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ। देखो व्हाट इज द थिंग, जो नेगेटिविटी और डिमोटिवेशन से दूर होना चाहते हो, 2 चीज बता रहा हूं, सिर्फ 2 चीज। पहली चीज अपलाइन कनेक्टिविटी, दूसरी चीज डेली बेसिस लर्निंग्स। देखो 2 चीज मैंने क्या बताया, 2 चीज। 31 दिन तुम कोई काम करो चाहे ना करो, तुम इन 31 दिनों तक कोई काम करो चाहे ना करो, बट अपने अपलाइन से बात, कोई एक टाइम फिक्स कर लो, अपने डायरेक्ट अपलाइन से बात
रात के 11 बजे, मीटिंग के बाद 12 बजे, 1 बजे, है ना। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप रोज करोगे, डेली। और डेली बेसिस पे एक चैनल है, मैं तुम्हें बताता हूं, RT यूनिटी करके। क्या लिखो, RT यूनिटी करके। इस चैनल पे तुम्हें इतने अच्छे कंटेंट मिलेंगे, इतने अच्छे कंटेंट, कि तुमने RT यूनिटी करके यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे जाओ और तुम्हें लाइक बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे बिजनेसेस करने के। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सीनियर्स के ट्रेनिंग के, है ना, वहां पे कंटेंट्स है। अब देखो क्या है कि कुछ लोगों का सवाल था, आई थिंक किसी नोवस को आपने लिंक दे दी है ना। यही होता है हमारे एएस के साथ। ठीक है, तो एक चीज समझो कि नोवस को लिंक नहीं देना होता। दिस इज अ पर्सनल मेंटरशिप ओनली फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है। क्या लिखता है, एक बंदा कोई नेगेटिव है ना, उस कस्टमर को लेंगे, उसने लिखा हुआ है भाई बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत पैसा लूट लिया। बहुत पैसा लूट लिया इन लोगों ने। यार वो जेन्युइन है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या चीज है कि यहां पर सबसे ज्यादा चीज क्या मैटर करती है, दैट इज डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी, है ना। क्या, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। अब देखो, समझो मेरी बात, समझो कि 31 दिन अगर आपने लगातार, ठीक है, 31 दिन आपने लगातार क्या करना है। अब देखो, व्हाट इज द मैटर ऑफ टाइम, कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, कि 31 दिन रिक्रूटमेंट करने की एनर्जी जिस बंदे के पास है वो कर लेगा, वो अपना सुपरवाइजर कर लेगा। 31 दिन काफी नहीं है 12 डायरेक्ट पे कराने के लिए, बताओ। 31 दिन में मैं कहता हूं तुम 15 सीसी कर सकते हो। बात सही है। जेन्युइनली देखो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस बिजनेस में दो चीजें पता होनी चाहिए, या तो करो या तो करवाना आना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, या तो खुद करना आना चाहिए या तो करवाना आना चाहिए। या तो तुम 120 सीसी करो, या तो तुम 120 सीसी करवाओ, है ना। अब या तो तुम खुद भी करोगे तो भी मैनेजर हो जाएगा, तुम दूसरों से करवा लोगे तो भी मैनेजर हो जाएगा। ठीक है, बट सफिशिएंट डायरेक्ट्स पे करवाने की बात कर रहा हूं। अब ये नहीं एक बंदा ज्वाइन हो गया उसी से 120 सीसी करवा दे। तो फिर तो तुम्हारी नैया पार डूबनी है, आज नहीं तो कल डूबनी है। मल्टीपल डायरेक्ट्स मतलब 15 डायरेक्ट्स कम से कम, अगर अब मैनेजर बनने की ख्वाहिश रखते हो, है ना, ख्वाहिश है ना मैनेजर बनने की, मैनेजर बनने की ख्वाहिश रखते हो तो कम से कम 15 इयर्स डायरेक्ट पे एक्टिव काम करने वाले भाई, धुआंधार सीसीज आएंगे। ठीक है, जिस बंदे के 20 एक्टिव डायरेक्ट काम कर रहे हैं ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बंदा मैनेजर पर रुकेगा ही नहीं, बंदा सीधा सीनियर सोरिंग पे जाके रुकेगा। ठीक है, 20 में से 3 4 5 तो मैनेजर बन ही जाते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज समझो कि यहां पर आपने ओवरऑल टारगेट जो किसी भी सीसीस का नहीं रखना, क्योंकि देखो, मैं मेरा जेन्युइनली ये मानना है कि टारगेट होता है बड़ा, है ना। तो तुम एक्चुअली में अपना टारगेट डिफाइन करो, वो है मैनेजर का। तुम एक्चुअली में देखो, कल क्या करना है, कल हमारा एक दिन और बचा है क्लोजिंग का, आज 28 तारीख है, कल 29 तारीख है। आज कल की पूरी दिन क्लोजिंग करके, है ना, फेब्रुआरी को रफा दफा करके, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दिस वाज माय बेस्ट ना, ऑल टाइम फेवरेट कह सकते हो, ऑल टाइम हाई कह सकते हो। दिस मंथ वाज मेरी ऑल टाइम हाई, मेरा अब तक का ऑल टाइम हाई बिजनेस गया। ठीक है, तो एक चीज समझना कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, है ना, कि ये मैंने कैसे करा। देखो, मुझे हो गया 3 साल मैनेजर बने। ठीक है, और कहते हैं फॉरएवर में बनना आसान है, बने रहना मुश्किल है। 3 साल से कंसिस्टेंट उस बिजनेस में, 3 साल में डिसिप्लिन से काम कर रहा हूँ। ठीक है, 3 साल से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, और जनरेशनल वेल्थ बना रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। तो अब एक चीज समझो कि आप एक प्लान बनाओ, प्लान को ब्रेक करो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें मार्च में काम क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक गोल लिया सुपरवाइजर का, सॉरी मैनेजर का, मैनेजर का तुमने लिया कि तुम्हें अगस्त तक मैनेजर निकालना है। तुम्हें 40 सीसी, 35 सीसी, 40 सीसी, 35 सीसी करनी है ना।
तुम्हें ऐसे करके 150 सीसी करनी है, तब तुम्हारा मैनेजर हो जाएगा, है ना? है ना? ऐसे भी तो मैनेजर होता है। मैनेजर आइदर तुम 2 महीने में 120 सीसी कर दो, या तुम 4 महीने में 150 कर दो, पता है ना? तो 150 सीसी का इजी होता है एक्चुअली, इन कंपैरिजन टू 60 सीसी। तो क्या है कि आप 40 सीसी करने के लिए आपकी टीम में कम से कम 10 लोग होने चाहिए, 15 लोग होने चाहिए, जो 4-4 सीसी का भी बिजनेस करे तो 40 सीसी हो जाए, है ना? तो ऐसे आप प्लान बनाओ पूरा, कि आपको मार्च के अंदर कितने लोग चाहिए जिससे आपकी 40 सीसी का बिजनेस शुरू होना शुरू हो जाए, और 40-35 करके आपका मैनेजर हो जाए, है ना? 40-35 की वगैरह देखो, 40 + 35 + 40 + 35, 150 के 150 सीसी मैनेजर ऐसे होता है, ठीक है? तो 40 सीसी के लिए 20 लोग चाहिए, 35 सीसी के लिए 17 लोग चाहिए, है ना? मतलब एक महीने तुमने 20 लोगों को अपने, मान लो तुम्हारे टीम में 10 लोग हो गए, तुम्हारी टीम में 5 लोग हो गए, तुमने तुम 10 लोगों ने, सब समझ लो कि यहाँ पे विशाल है, ठीक है? विशाल ने बिजनेस शुरू करा। अब विशाल ने क्या करा कि मार्च में 10 लोग आ गए उसकी टीम में काम करने वाले, कोई 15,000 से ज्वाइन करा, किसी ने 5,000 से ज्वाइन करा, किसी ने 2 सीसी करा, ठीक है? अब 10 लोग हो गए विशाल की टीम में, ठीक है? अब ये 10 लोग मिलके अगले महीने 20 लोग ले आए, है ना? अब ये 20 लोग मिलके, है ना, ये सब मिलके उसके अगले महीने 17 लोग ले आए, उसके अगले में फिर 20 ले आए, उसके अगले में फिर 17 ले आए, ठीक है? इतना काम करके विशाल को जिंदगी भर के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीने आएंगे। कि कब के लिए? जिंदगी भर के लिए। विशाल ने मेहनत कितनी करी? 6 महीने। पैसा कब तक आएगा? जिंदगी भर। लाइफस्टाइल कब बनेगी? जिंदगी भर, है ना? घर कब कब तक रहेगा? गाड़ी कब तक रहेगी? जिंदगी भर। समझ आई मेरी बात? कि ये 20 और 17 कॉन्सेप्ट समझ गए तो तुम्हें खुद ये रियलाइज हो जाएगा यहां से, ये तो इतना मुश्किल है भी नहीं, और तुम ये 6 महीने मेहनत करके जिंदगी भर की कामयाबी ले सकते हो। और ये होगा कैसे? ये 20 और 17 आएंगे कैसे? सबसे पहले तुम्हें यहां से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। यहां से प्रिपेयर हो गए, क्योंकि देखो मार्च इज अ वेरी मंथ, और मैं कल तुम्हारे लिए इंसेंटिव्स फिर से लेकर आ रहा हूँ 5 सीसी। चलो, इंसेंटिव्स तो फॉर एवर दे ही रही है आपके लिए, ठीक है? बट अभी देखो, मैंने तुम्हें शेयर करा था ना, तो मैंने देखा था कि मिशन मार्च मैंने लिखा हुआ था, ठीक है? मैं पीपीटी बना रहा था तुम्हारे लिए। कल मैं तुम्हारे लिए और बहुत सारे इंसेंटिव्स, और बहुत इजीली क्वालिफाइड इंसेंटिव्स, ठीक है, कि बहुत इजीली क्वालिफाइड इंसेंटिव। देखो, मुझे नहीं लगता 5 सीसी फॉरएवर ने अब तक का पिछले 24 सालों में सबसे इजीएस्ट क्वालिफाइड इंसेंटिव लॉन्च किया एएस और सुपरवाइजर्स के लिए, गाइस। कि ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता, जो 5 सीसी पे इतना बड़ा रिट्रीट दे दे। फॉरएवर इज द ओनली वन, ठीक है? और फॉरएवर अपनी बिजनेस का गियर शिफ्ट कर रही है, तो आपको भी शिफ्ट करना चाहिए, है ना? फॉरएवर इज लाइक फॉरएवर नंबर 2 पे है, फॉरएवर नंबर 1 पे भी आएगी, है ना? सॉरी, इंडिया नंबर 1 पे है, तो इंडिया नंबर 2 पे भी है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, खुद पागल है। इंडिया नंबर 2 पे, इंडिया नंबर 1 पे भी आएगी इन लिस्ट ऑफ फॉरएवर, है ना? तो फॉरएवर की रैंकिंग में इंडिया नंबर 2 पे है ना? तो वो नंबर 1 पे भी आएगी, क्यों? क्योंकि ये इंसेंटिव लॉन्च किया, इन्होंने अपना गियर शिफ्ट किया, आप अपना गियर शिफ्ट करो, ठीक है? तो ट्राई टू फाइंड दोज पर्सन जो आपकी टीम में फिट इन कर पाए, जो एक गुड फिट हो। ट्राई टू टारगेट योर टारगेट ऑडियंस, गाइस, ठीक है? क्योंकि देखो, अब तुम्हें कुछ कामयाब कर सकती है तो वो तुम्हारी डेली हैबिट्स है, ठीक है? कहते हैं बैड हैबिट्स विल अफेक्ट यू इन फ्यूचर, एंड गुड हैबिट्स विल अफेक्ट योर प्रेजेंट्स। समझ में आई? तुम आज कुछ गलत काम करते हो तो उसका, लाइक, है ना, तुम कोई, आज तुम्हें कोई नशे करते हो तुम, है ना, तो कल को फ्यूचर में तुम्हें वो नुकसान करेगा, है ना? फ्यूचर में जाके तुम्हारी तबीयत खराब होगी। तुम कुछ अच्छी हैबिट करते हो, गुड हैबिट करते हो ना, तो वो तुम्हारा प्रेजेंट को परफेक्ट बना रहा है, ठीक है? तो द मैजिक यू आर लुकिंग इन योर लाइफ इज द वर्क यू आर डूइंग एवरी डे।
जो तुम डेली बेसिस पे काम कर रहे हो ना, वही एक्चुअली वो मैजिक लेकर आएगा जो तुम एक्चुअली में लाइफ में चाहते हो। अभी तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए? तुम्हारे हिसाब से डेली रिक्रूटमेंट इज अ पार्ट, व्हाट पीपल थिंक कि लाइक जो कंफर्ट जोन का शिकार है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम नंबर्स का मतलब नहीं समझे। तुम जो कंफर्ट जोन में है वो कंसिस्टेंसी की पावर नहीं समझे। जो कंसिस्टेंसी की पावर समझ गए ना, वो कभी कंफर्ट जोन में जा ही नहीं सकता। जो बंदा दिन के 5 या 10 कॉल, सिर्फ 10 कॉल, जो बंदा दिन के 10 कॉल भी कर रहा है, 30 दिन तक कर रहा है, तो उसके 300 कॉल हो जाते हैं। 10 कॉल करने में आधा घंटा लगता है, और आधा घंटा कॉल करने में तुम्हारी कुछ भी इधर की उधर नहीं हो जाएगा सिस्टम, है ना। एंड यूजुअली कोशिश करो 2 से 3 घंटा बैठकर शांति से एक जगह रिक्रूटमेंट करनी है। मिनिमम 40-50 कॉल्स करो, मिनिमम 4 से 5 जगह लीड का सोर्स बनाओ। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, है ना, फेसबुक, है ना, और रेफरेंस मार्केट, वार्म मार्केट, हॉट मार्केट, तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा पैम्पलेट, तुम्हारा पेपर, जहां से, कहीं से, ठीक है। और दूसरी चीज, इन्वॉल्वमेंट। इस बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब समझते हो ना? तुम इस बिजनेस में कितना अंदर तक घुसे हुए हो, वो बहुत मैटर करता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ ऊपर ऊपर से काम करते हैं, और वो ऊपर ऊपर से काम करने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। ऊपर ऊपर से मतलब कि मैंने बोलता हूँ ना, हाउ यू डू द वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। बहुत सारे लोग नोवस कस्टमर, नोवस टू एएस का प्लान, आज इस महीने मैंने क्लोजिंग करी, मैंने दबा के क्लोजिंग करी भाई। मैंने इतने लोगों का एएस कराया, मैं बता नहीं सकता तुम्हें, ठीक है। मैंने दबा की क्लोजिंग करी भाई, मैंने 5-5, 10-10 लोगों की एक दिन में क्लोजिंग करी है। मतलब पैसा मंगाया मैंने 30-30 हजार रुपए, है ना। 15-15 मिनट में 30-30 हजार रुपए मैंने निकाले, सीरियसली बता रहा हूँ। अब इस प्रोसेस में मैंने एक चीज रियलाइज करी, कुछ लोग हैं जो अपना काम मन से कर रहे हैं, कुछ लोग अपना काम मन से नहीं कर रहे हैं। नोएस टू एस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कुछ लोग नोएस टू एस बहुत मन से कर रहे हैं। 7 दिन का प्रोसेस होता है नोएस टू एस। 7 दिन के प्रोसेस में कुछ लोग अपना इतना बढ़िया दे दे रहे हैं कि बंदा ऑन कॉल 15 मिनट में पैसे भेज दे रहा है, 30 हजार रुपए। कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, 1000 बार कर रहे हैं, और फिर उसको सीख नहीं रहे। कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं कि लाइक जिंदगी बहुत छोटी है, एक ही गलती, है ना, बार बार करने की, है ना। अच्छा, अपनी गलतियों से सीखोगे, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। दूसरों की गलतियों से सीखो, ठीक है। अपनी एक बार गलती कर दी, दोबारा रिपीट मत करना। गलती करो, मैं ये नहीं कहता गलती मत करो, अलग अलग तरीके की गलती करो, है ना। एक जगह जहाँ तुमने धक्का खाया है, एक जगह जहाँ तुमने धक्का खाया, फिर वहीं जाके उसी गड्ढे में गिरने से क्या फायदा है? दूसरे गड्ढे में गिरो, तीसरे में गिरो, पता चले यहाँ एक और गड्ढा, यहाँ एक और गड्ढा है ना। अलग अलग गड्ढे में गिरो भाई, एक गड्ढे में मत गिरो। अलग अलग गलतियां करो, एक ही गलती दोबारा मत करो बस, ठीक है। तो अगर दिक्कत आ रही है नोवस टू एस में, तुम्हें लग रहा है तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम मार्केटिंग प्लान समझा रहे हो, तुम्हारे एएस को, तुम्हारे नोवस को समझ नहीं आ रही है, टेस्ट लो भाई। 2CC प्लान देने से पहले टेस्ट लो, बंदे का टेस्ट लो, बंदे को क्लियर करो। बंदे को पता ही नहीं है पैसा कितना आ रहा है, क्या ही करेगा बिजनेस तुम्हारे साथ वो? करेगा? सीरियसली बताओ, करेगा? पता ही नहीं उसको, रेफरेंस कमीशन नहीं क्लियर है कि 7,500 रुपए पर पर्सन आता है। एनरोलमेंट नहीं पता कि हाँ 700-800 रुपए में बना सकता हूँ। आएगा वो? नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे काम कर रहे हो, जिस तरीके से काम कर रहे हो, इन्वॉल्वमेंट देके काम करो, घुसे रहो भाई इस बिजनेस में। प्रमोशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इंसेंटिव्स तो मैं लेकर आ रहा हूं, बट इस बार जो इंसेंटिव्स है वो मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को दूंगा जो पर्सन अपने बिजनेस के साथ साथ प्रोडक्ट रिटेलिंग भी करेंगे। लाइक 1cc, है ना, ज्यादा नहीं। आप एक C9 किट बेच दो, आप कुछ भी बेच दो भाई। प्रोडक्ट रिटेलिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी थिंग, यू नीड टू बी लर्न, ठीक है। तुम्हें सीखना पड़ेगा भाई प्रोडक्ट रिटेलिंग। और कल मैं बताऊंगा, कल मैं तुम्हें इंसेंटिव बताऊंगा, सारे इंसेंटिव्स बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम प्रोडक्ट रिटेलिंग नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ है नहीं खास। तुम्हारे लिए भी है, संतुष्टि और धैर्य बनाए रखो। तुम्हें इतना बेहतरीन देंगे कल कि मार्च के महीने में तुम अपनी पूरी आग झोंक दोगे गाइस, तुम अपनी पूरी आग लगा दोगे।
अपना सब कुछ झोंक दोगे तुम बस मार्च के महीने में बिजनेस करने के लिए। अब देखो मार्च इज द मंथ की जहां तुम सुपरवाइजर निकाल सकते हो। मार्च और अप्रैल बहुत बड़ा मंथ है भाई। जिस बंदे ने मार्च और अप्रैल में अपना सुपरवाइजर नहीं निकाला वो कभी नहीं निकाल पाएगा, बिकॉज 7 तारीख को बोर्ड्स के पेपर खत्म हो जाएंगे। यूपी बोर्ड, स्टेट बोर्ड, है ना, जहां का भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, नेपाल बोर्ड, हिंदुस्तान बोर्ड, है ना, पाकिस्तान बोर्ड, जितना बोर्ड है 7-8 तक सबके पेपर खत्म हो जाएंगे। यू विल गेट अ फ्रेश ऑडियंस ऑफ 12th। 12 के बच्चे पास होंगे, 12 के बच्चे एग्जाम से फ्री हो जाएंगे, फ्री फंड का। आप बोलेंगे करियर डिसीजन, है ना। लाखों लोग हिंदुस्तान में 12 पास करेंगे 6-7 मार्च तक। अब वो अपना करियर डिसीजन लेंगे कि अब 12 तो कर लिया, अब आगे क्या करना है। अब मार्केट, एक नई फ्रेश मार्केट आएगी तुम्हारे पास। मैं कहता हूँ ना, हर साल एक नई फ्रेश मार्केट आती है। अब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे, अब देखना, यही फॉरएवर में बहुत सारे लोग, इन्हीं बच्चों को जो 12 का एग्जाम दिए हैं। अब ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हमने इस मंथ फेस किया कि हमने जिसको टू से प्लान दिया, बहुत सारे लोगों के एग्जाम चल रहे थे, बोर्ड एग्जाम। सर बोर्ड एग्जाम की बात करूंगा, बोर्ड एग्जाम की बात करूंगा ना। तो ये प्रॉब्लम हमारी एक खत्म हो गई और एक नई मार्केट, एक नई ऑडियंस हमारे पास आ गई। अब देखो क्या है, तुम नहीं करोगे कोई और करेगा, है ना। तुम उनको कॉल नहीं करोगे कोई और कॉल करेगा, तुम अप्रोच नहीं करोगे कोई और अप्रोच करेगा, बट करेगा, है ना। फॉरएवर एक ऐसी नेटवर्क है कि आप एज्यूम करो कि फॉरएवर का टर्नओवर क्या है, मंथली टर्नओवर जो फॉरएवर कहते हैं कि वो 64,000 सीसीज है। 64,000 सीसीज, और एक सीसी की वैल्यू 18,000 रुपए, मतलब ओवरऑल जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ का है। ठीक है, ओवरऑल जो टर्नओवर है वो कितने का है, 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर फॉरएवर कंपनी एक महीने में कर रही है। अब तुम समझते हो कि तुम्हारे फॉरएवर करने ना करने से फॉरएवर को फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली। तो एक चीज समझो यहाँ पे कि तुम करोगे तो भी अच्छा है, नहीं करोगे तो तुम्हारी जगह तुम्हारा काम कोई और करेगा। जिस प्रोस्पेक्ट को तुम कॉल कर सकते थे, कल को उसी प्रोस्पेक्ट को कोई और कॉल करेगा। दिस इज अ कॉम्पिटिशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब फॉरएवर कंपटीशन बन रहा है। अब फॉरएवर में कंपटीशन हो रहे हैं कि जो बंदा भागेगा वही कामयाब नहीं है। अब जो बंदा तेज भागेगा वो कामयाब है। तेज भागने का सिर्फ एक ही टेक्निक है, दैट इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है ही नहीं। जो बंदा 30 दिन बैठ के शांति से काम कर रहा है वो कामयाब है, उसके अलावा कोई नहीं भाई। क्योंकि जेन्युइनली बता रहा हूं, जिस बंदे के पास मार्च, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, फ्रेश मार्केट आ रही है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग, एवरी सिंगल डैम थिंग। कि अगर तुम करने पे आए, तुम माइंडसेट से पहले प्रिपेयर हो जाओ भाई। तुम्हें पहले प्रिपेयर कर लेना अपने आप को कि व्हाट इज योर टारगेट, तुम्हें कितने लोगों को 2cc प्लान देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीसीज के टारगेट नहीं, सीसीज के टारगेट नहीं लेना। दिस इज द ओनली मिस्टेक यू मेड। यू हैव टू टेक टारगेट्स लाइक तुम्हें 20 से 25 लोगों को 2cc प्लान देना है 15 तारीख तक। 20 से 25 लोगों को प्लान दे दिया ना 2cc, तो मैं जेन्युइनली कह रहा हूं तुम सुपरवाइजर भी क्वालिफाई कर सकते हो। समझ में आई मेरी बात। तो कैसा टारगेट बनाना है, टारगेट तुम्हें अपने काम का बनाना है, रिजल्ट का टारगेट नहीं। 8cc, 10cc, 20cc, दिस इज नॉट टारगेट, दिस इज रिजल्ट। भाई आपके मार्च का टारगेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आप मिनिमम बिलिंग इतनी करने वाले हो, आप 20 लोगों को 2cc प्लान देने वाले हो, आप मिनिमम बिलिंग इतनी कराने वाले हो, आप रिटेलिंग इतनी कराने वाले हो, ठीक है। और लाइक जैसे कि हमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग, मैं बताऊंगा आपको, मैं कल थोड़ा डीप में बताऊंगा कि हम लाइक टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3 क्वालिफायर्स भी रखेंगे, ठीक है। दैट विल बी वेरी फार बेटर। एंटरप्रेन्योर ऑफ द मंथ समझते हो ना, कि टॉप 1 बिजनेस करने वाला बंदा, टॉप 2, टॉप 3 बिजनेस करने वाला बंदा इस ग्रुप का रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द पीपल। समझे मेरी बात। तो मेहनत आपने करनी है इस कदर। मैंने एक दिन पहले मीटिंग लगा के ये सारी चीजें क्यों बता दी, सिर्फ कल का दिन तुम्हारा खराब ना हो बस इसीलिए। आज बता दिया, कल तुम सीरियस रहोगे। कल बताता तो कल का दिन बेकार कर देते। बात सही है। आज मीटिंग लगा के कल का दिन तुम्हारा बचा लिया, थैंक यू बोल दो एक बार।
ठीक है। तो एक चीज समझो कि कल के दिन के लिए क्या बनानी है, प्रिपरेशन भाई, तैयारी बनानी है ना। HTC करनी है कल, हाई टिकट क्लोजिंग, यहां से तैयारी बनानी है। कल का दिन वीक 1 वीक 2 खत्म, ठीक है। यहां से तैयारी बना ली, कल दूंगा टारगेट्स, कल बताऊंगा काम कैसे करना है, और कल बताऊंगा कि एक्चुअल प्लानिंग मार्च की है क्या, ठीक है। और 1 मार्च से काम शुरू कर देना है, ठीक है। समझ में आप सभी को कि कल तैयारी बनानी है और 1 मार्च से काम शुरू कर देना। अब देखो, जो बंदा मार्च में बिजनेस नहीं कर पाया, फिर तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ कि फिर तुम्हारे बस के बिजनेस नहीं है, फिर तुम टाइम पास कर रहे हो। क्योंकि मार्च में जो चीजें लेकर आ रहे हैं, उससे तो हर बंदे के 4-4 CCs तो पड़ी जानी चाहिए। और जो बंदा मार्च में बिजनेस ना कर पाए, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोड़ देना फॉर प्लीज। तुम अपना टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि देखो, क्योंकि इतनी सुविधाएं देने के बाद से ना, इतनी फैसिलिटीज देने के बाद, जो बंदा बिजनेस ना कर पाए, वो बंदा बिजनेस के लिए बना ही नहीं है, समझे। वो बंदा फिर बना ही नहीं है। तुम अपना करियर कहीं और लगाओ, फॉर एवर उन्हीं लोगों का है ना, कि जो कितना हंग्री है, किसको चाहिए तो सबको, है ना। ऑब्वियस सी बात है, चाहिए तो सबको अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा पैसा, है ना, अच्छे लोग, अच्छी लाइफस्टाइल, चाहिए तो सबको। मिलता किसको पता है, किसको कितनी बुरी तरीके से चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात, किसको कितनी बुरी तरीके से चाहिए, कौन सबसे ज्यादा जिद्दी है, भूख, हाँ, भूख कितनी है, हंग्री होता ना, हंगर फॉर सक्सेस, वो बहुत जरूरी, ठीक है। तो मिलते हैं कल 10-15 पे। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अब मैं जस्ट दिस सेड विश यू गुड हेल्थ फॉर एवर सक्सेस। HTC शेयर कर रहा हूं, मिस मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, सब कुछ शुरू होता है यहां से, शुरू होता है। अब इसको बनाने के लिए ट्रेनिंग्स लेना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।